नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़अंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बुल आलमीन। एक सीन आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं मैदान हशर में मौजूद हूँ। 30,000 साल से खड़ी हूं और इंतजार कर रही हूं कि मेरा फैसला कब होगा। और वो वक्त आ जाता है। एक फरिश्ता आता है जो नामा अमाल तकसीम कर रहा है और मेरा नामा अमाल मेरे बाएं हाथ में दे दिया जाता है। मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, रहमत की दुहाई देती हूँ, माफी मांगती हूँ, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। जहन्नुम का दरोगा मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ में 70 हाथ लंबी लोहे की जंजीर है कि अचानक मेरी आंख खुल जाती है। मेरी आंख खुल जाए तो मैं पहला काम क्या करूंगी। तो आज हमारा एक स्पेशल लेक्चर है अपने रूटीन के लेक्चर से हट के। और सूरत अनफाल की एक आयत हमने पढ़ी थी, आयत नंबर 33 के। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान मुअज़्ज़िबुहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, कि अल्लाह नहीं था इनको अजाब देता जबकि आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद थे, और नहीं था अल्लाह इनको अजाब देने वाला जबकि वो इस हाल में थे कि वो इस्तिग़फ़ार कर रहे थे। तो इसी आयत को ही मौजूए बहस बनाते हुए हम आज इस्तिग़फ़ार पर कुछ बात करेंगे, क्योंकि वो पहला काम जो मुझे इस दुनिया में आकर करना है वो यही होगा कि सबसे पहले गन साफ करना है, और वो इस्तिग़फ़ार और तौबा से ही मुमकिन हो सकेगा। तो सबसे पहले हम इसका मफ़हूम देखेंगे इस्तिग़फ़ार का, फिर इसकी अहमियत, और फिर ये कि अ, क्या ये भी इंसान का अल्लाह के साथ एक ताल्लुक है। गुनाह के क्या असरात होते हैं, इस्तिग़फ़ार के क्या फ़ायदे होते हैं। कुरान और अहदीस की रोशनी में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके लफ्ज़ी माना। हमारा टॉपिक इस्तिग़फ़ार है। ये गफ़रा से है, मतलब होता है ढांप लेना, छुपा देना। कदीम अरब में जब जंगें लड़ी जाती थीं तो लोग एक हेलमेट इस्तेमाल किया करते थे, इसको मिग़फ़र कहते थे, जो कि दुश्मन के हमलों से बचाता था। तो इस्तिलाही माना इसके ये निकलते हैं कि गुनाहों को ढांप लेना, गुनाहों की पर्दापोशी कर देना ताकि रुसवाई ना हो, और गुनाहों के बुरे असरात से बचा लेना। इस्तिग़फ़ार के साथ एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और वो है तौबा। वैसे मौजू तो हमारा इस्तिग़फ़ार ही है, मगर चूंकि ये दिल और अमल की कैफियत है, इसलिए जहां जरूरी होगा तौबा का जिक्र भी आएगा। और ये कोई अलग मौजू नहीं होगा बल्कि मौजू ही की एक एक्सटेंशन है। तो हम पहले तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क देख लेते हैं। आमतौर पर हम इसको एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में माना का फ़र्क है। इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है ज़ुबान से माफ़ी तलब करना, माफ़ी मांग लेना, और ये दिल की एक ख़ास कैफियत के बाद ज़ुबान के इजहार का नाम है। जबकि तौबा का मतलब होता है रुजू करना, लौटना, गुनाहों से पलट आना। इसका ताल्लुक दिल, अमर और मुस्तकबिल से है। ये मकसद है, यानी अपना रास्ता बदल लेना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर रास्ता चलते हुए किसी को कोई कांटा चुभ जाए तो वो बोलेगा कि आइंदा मैं इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। तो ये इस्तिग़फ़ार है। तौबा क्या है कि वो रास्ता ही बदल डाले। इसकी अहमियत को कुछ देखते हैं कि इस्तिग़फ़ार जो है वो असल में सिर्फ एक माफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला से एक तजदीद ताल्लुक है। अल्लाह ताला कहते हैं वो गफूर रहीम है। देखिए, गफूर में भी गाफ और राही रूट है, जैसे कि इस्तिग़फ़ार में है, यानी वो मगफिरत करने वाला है और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। तो इस्तिग़फ़ार इसकी रहमत का दरवाजा खटखटाता है। ये मान लेना कि या अल्लाह मैं कमजोर हूं, इस चीज को मान लेने से हमारे अंदर से तकब्बुर हटता है और आजिज़ी आती है, हमारी ईगो टूटती है। और ये इस बात का इकरार है कि या अल्लाह मैं जैसी भी हूं तुझसे दूर नहीं रहना चाहती, इसलिए मेरे गुनाहों को ढांप ले। तो मैंने अभी आपसे बात की ना कि इस्तिग़फ़ार अल्लाह से ताल्लुक की तजदीद है, तो इसका मतलब है कि तजदीद का मतलब तो यही हुआ ना कि अल्लाह से पहले भी हमारा कोई किसी ताल्लुक, यानी ताल्लुक का कोई लेवल है जिसमें कोई दरार आई तो उसकी तजदीद हुई। तो हम पहले वो उस ताल्लुक के लेवल्स को देख लेते हैं।
کہ سب سے پہلا تعلق جو انسان کا اپنے رب سے جڑتا ہے وہ تعلق ہے خالق اور مخلوق کا تعلق۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، علم دیا، روح پھونکی، تو یہ ایک وجود کا تعلق ہے کہ تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، اور یہ بہت خوبصورت تعلق ہے۔ دوسرا تعلق ہے رب اور عبد کا، جہاں اللہ انسان کی، یعنی رب ہونے کے ناطے اللہ انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ اس کی جسمانی ضرورت ہے، چاہے وہ اس کی روحانی ضرورت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو کہا کہ جنت میں رہو، چلو پھرو جہاں سے چاہے کھاؤ پیو، لیکن یعنی جسمانی ضرورت، لیکن ایک انسٹرکشن بھی دے دی ساتھ میں کہ وہ جو درخت ہے نا اس کے قریب مت جانا۔ تو یہ ایک تعلق اور بنتا ہے، یعنی ہدایت اور اطاعت کا تعلق۔ اور تیسرا تعلق جڑتا ہے کب؟ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ اب یہ تعلق ایک شرمندگی، کیونکہ اس فعل کو سرزد کرنے کے بعد ایک شرمندگی ہوئی، شرمندگی کا احساس ابھرا ان کے اندر، تو اب کیا ہے کہ استغفار کا تعلق پیدا ہوا۔ یہ تعلق پہلے موجود نہیں تھا، بلکہ ایک کسی چیز کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ استغفار کسی ایکشن کے ری ایکشن میں آتا ہے۔ یہ احساس کہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، لیکن کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے تو اپنی رحمت دکھائی۔ وہ تو ہر وقت ہی اپنی رحمت دکھاتا ہے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا ایک، جو بڑی کم عمری میں انہوں نے لکھا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے۔ تو یعنی غلطی کرنے کے بعد شرمندگی سے جو انسان کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، اللہ اس پسینے کو موتی سمجھ لیتا ہے اور موتی سمجھ کے چن لیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کیسے دکھائی آدم اور حوا علیہ السلام پہ، کہ ان کو خود دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا تَغْفِرْ لَنَا میں بھی غافارا کر اٹھائے گا، اور اگر تو نے ہمیں ہماری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اقرار ہے کہ یا اللہ ہم نے ظلم کر دیا ہے اپنی جانوں کے اوپر، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور خسارہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے۔ تو پہلے تعلقات جو ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کیے، اس کے لیولز کے اندر غلطی کر کے جو کمی آ گئی تھی، استغفار نے اس کمی کو پورا کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ ہم جو یہاں سے رزلٹ ایک نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ استغفار بھی اللہ سے بنیادی تعلقات میں سے ایک تعلق ہے بندے کا۔ تو جیسے پہلے بات ہوئی کہ استغفار ایک ایکشن کا ری ایکشن ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو کیا ایسا ہے کہ گناہ کے کچھ اثرات ہیں جو ہماری باڈی کی کیمسٹری کو بدلتے ہیں؟ تو اب اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ مقصد یہ ہوگا اس بات کرنے کا کہ کیوں استغفار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر بار بار گناہ کو ریپیٹ کرے تو پھر پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، اور دل کے کالا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دل کورڈ ہے، اب کالک سے کور ہو چکا ہے، ڈھک چکا ہے، اس کے اوپر ایک غلاف آ گیا۔ اور یہ کیفیت آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ نصیحت دل پہ ہی اثر کرتی ہے، آپ کوئی باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکے گی، کیونکہ وہ کورڈ ہے۔ حق بات پھر انسان نہیں مانتا۔ لیکن ایک اور جو چیز ہے نا ہمارے اندر جو موجود ہے، کہ انسان جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو ایک نیچرل سی بات ہے جو ہمارے ڈیزائن کا حصہ ہے کہ اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ تم نے غلط کر دیا ہے۔ انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے، یعنی یہ میکینزم جو اس کو گلٹ کا احساس دلاتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو گلٹ کا احساس ہے نا، یہ وہ الارم ہے انسان کے لیے کہ دیکھو اللہ سے رجوع کر لو۔ یہ گلٹ کا احساس، کیونکہ گلٹ کا احساس اچھا نہیں لگتا، تو یہ گلٹ کا احساس ختم ہو جائے گا، تمہاری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا اس کا اثر جو باڈی پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کی عادت، اور اگر گناہ کرنے کی عادت ہو جائے تو پھر برائی نارمل لگنے لگتی ہے، اور یہ کافی خطرناک مرحلہ ہے کہ انسان کے اندر سے احساس گناہ ختم ہو جائے۔ اس کو ہم ڈی سینسٹائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے فاصلہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ گناہ دیواروں کی طرح ہیں جو ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بولڈرز ہیں یہ۔
اور اگر ہم اب ایک یہ تو ہم نے ایک حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی، دوسری اگر ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہوگا نا کہ اس گناہ کو ہم کیا کیسے ڈیفائن کریں گے سائنس میں. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ گناہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے ضمیر، اس کی جو ویلیوز ہیں اور فطرت ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے اس کے خلاف ہو. دیکھیے فطرت، ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہوتا، یعنی وہی فطرت ہے جو آپ کو غلط اور صحیح کی تمیز دیتی ہے. تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو دماغ کی کیمسٹری میں ایک تبدیلی آتی ہے. یعنی جب انسان جان بوجھ کر کوئی غلط کام کرتا ہے تو دماغ میں سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے، اس کو ہم کورٹیسول کہتے ہیں. یہ اسٹریس ہارمون ہوتا ہے، اور یہ جسم کو پھر خطرے کا سگنل بھیجتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بے چینی شروع ہو جاتی ہے، نیند خراب ہوتی ہے. یہ وہی کیفیت جس میں ہم کہتے ہیں دل کا سکون ختم ہو گیا. تو استغفار کیا ہے کہ وہ اگر اس کا ریئیکشن استغفار آ رہا ہے جو کہ ندامت کی صورت میں ہوگا، تو انسان کے آنسو بھی نکلیں گے، تو ایک اور ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں. یہ کورٹیسول کے اثر کو ختم کرتا ہے پھر. اور ایک دوسرا اثر ہے جس کو ہم اپنی زبان میں، سادہ زبان میں یہ کہیں گے کہ ضمیر کو سلا دیا. اس کو کوگنیٹو ڈیزوننس کہتے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ اگر انسان کا عمل، یہ بہت نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے، کہ اگر انسان کا عمل اس کے یقین کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، تو دماغ میں ایک ٹینشن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. یقین کیا ہے؟ ہمارا یقین ایز مسلمس کیا ہے؟ کہ غلط کام کریں گے تو ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ. یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، میں نے رولز توڑے ہیں. ٹھیک ہے، یقین میرا اس چیز کے اوپر ہے نا. تو اگر میں نے کوئی ایسا کام کر لیا جو میرے یقین کے خلاف ہو تو دماغ میں ٹینشن پیدا ہوگی. جب ٹینشن پیدا ہوتی ہے تو پھر اس سے بچنے کے لیے انسان دو کام کرتا ہے. یا تو وہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے تاکہ ٹینشن ختم ہو. لیکن بعض اوقات وہ دوسرا کام، الٹا کام کرتا ہے، وہ یقین کو بدل لیتا ہے. پھر کیا سوچ ابھرتی ہے؟ میں اتنا غلط نہیں ہوں، سبھی تو کرتے ہیں. اچھا، تیسری چیز ہے کہ ایک چیز ہے جو برین وائرنگ کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے دماغ، آپ کو پتا ہے نا کہ ہماری ساری باڈی ہی سیلز سے مل کے بنی ہوئی ہے. یعنی سیل وہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہیں جس سے ہمارا جسم مل کے بنا ہوا ہے. تو جو دماغ کے سیلز ہیں نا، وہ ان کو نیورونز کہتے ہیں، اور وہ لمبے لمبے سے ہوتے ہیں. بالکل آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ تاریں جیسے گھروں میں ایک بجلی کا سسٹم جیسے چلتا ہے نا، تو مین الیکٹریسٹی سے تاروں کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتا ہے سارا گھر. تو جسم، پورے کا پورا جسم دماغ کے ساتھ نا وائرز کے ساتھ سمجھیے کہ کنیکٹڈ ہے. وہ وائرز اصل میں نیورونز ہی ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کوئی بھی نیا کام کرتا ہے یا کوئی نیا تجربہ کرتا ہے تو وہ جو کنیکشنز ہیں نا وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، یعنی نئی وائرنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی. تو اگر انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے، اور مسلسل غلط کر رہا ہے، تو انسان کی جو وائرنگ ہے نا وہ اسی چیز پہ ٹیون ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی نیورو پلاسٹیسٹی جو ہے نا وہ اس طریقے سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر گناہ کی عادت انسان کو لگ جاتی ہے، پچھتاوے ختم ہو جاتے ہیں. اس ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گی، دماغ سے ریلیونٹ ہے، جس کا ذکر قرآن بھی کرتا ہے، کہ ہمارے دماغ کا جو بالکل آگے والا حصہ ہوتا ہے نا، جو مطلب پیشانی کے ساتھ ہو، پیشانی کے اندر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس. ناسیا کہتا ہے قرآن. یعنی پیشانی کا ہی مانا لیا جاتا ہے کہ اس کی گناہگار پیشانی تھی. یہ اصل میں جو پری فرنٹل کارٹیکس کا جو برین کا پارٹ ہے، یہ خود پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے. فیصلہ سازی میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے. لیکن جب انسان بار بار غلط کام کرے، غلط فیصلے کرے، تو یہ حصہ بھی کمزور ہوتا ہے اور صحیح اور غلط کی تمیز پھر مٹتی رہتی ہے. تو پھر اس کے لیے استغفار ایک ریمیڈی کے طور پر ضروری ہو جاتا ہے. کہ ایک تو اس سے دل صاف ہوتا ہے، اللہ سے رشتہ بحال ہوتا ہے. اور سائنسی زبان میں ہم اس کو کہیں گے کہ گلٹ کو پروسیس ہونے دینا. کیونکہ جب گلٹ پروسیس ہوگا ہمارے اندر تو ہی تو انسان کا رویہ بدلے گا. تو یہ ایک سسٹم ریسیٹ ہے. یعنی جب ندامت کے آنسو گرتے ہیں تو صرف گالوں پہ نہیں گرتے، دل پہ گرتے ہیں اور دل کی گندگی کو صاف کرتے ہیں. تو یہ ایک سٹریس، اب رونا ویسے بھی سٹریس ریلیف میکینزم ہوتا ہے کہ دل کا بوجھ، جس کو ہم کہتے ہیں نا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. پھر یہ ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو ایک سیلف رسپیکٹ میں کمی آ جاتی ہے اس کی اپنی ہی نظروں میں، خود کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو استغفار انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میں گناہگار تو ہو سکتی ہوں لیکن نا امید نہیں. تو انسان پھر سے روحانی طور پر انرجیٹک ہو جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ امید واپس آ جاتی ہے، کیونکہ گناہ انسان کو مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے.
यानी फिर से वो अंदर से आवाज आती है कि अच्छा फिर गलत हो गया। तो और एक फीलिंग ये भी कि अच्छा मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं नहीं ठीक हो सकती। तो ये कैफियत उस वक्त ज्यादा होती है जब इंसान बार बार एक ही चीज को, गलती को दोहरा रहा हो। लेकिन जो तौबा और इस्तिगफार है वो इस नाउमीदी को खत्म करती है। फिर एक और क्या करता है इस्तगफार के, विल पावर में इजाफा होता है। यानी तौबा के बाद जब इंसान एक नए अज़म के साथ अपने रब की तरफ लौटता है तो इसके जो डिसिप्लिन के सर्किट्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो ये वो मकाम है जहाँ पे विल पावर मजबूत होती है और इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। तौबा उस, आप यूं कहिए कि शख्स की तरह है जो गलत रास्ते की तरफ चला गया हो। तो अब सिर्फ अफसोस करना काफी नहीं होगा कि मैं गलत रास्ते पे आ गया हूं, बल्कि गाड़ी मोड़ने का नाम जो है ना, वही कुव्वत इरादी है। तो कुरान में भी वही तौबा मकबूल है जो अमल की इस्लाह के साथ होती है। लेकिन एक बात हमने पीछे डिस्कस की कि इंसान जब कोई गलत काम करता है ना, तो उसके अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है जो उसको गिल्ट का एहसास दिलाता है, यानी एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। लेकिन वो कौन से हालात होते हैं कि इंसान उस अलार्म को स्नूज पे कर देता है और फिर वो स्टेज आ जाती है कि दिल पूरे का पूरा ही काला हो जाता है। तो उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो चीज ये है कि इज्तमाही गलतियां, जब इंसान ये सोचे कि मैं अकेली तो नहीं हूं जो झूठ बोल रही है, या ये कोई गलत काम कर रहे हैं तो बाकी सब भी तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपने अंदर से एहसास को खत्म करना शुरू कर दिया है खुद ही। नंबर टू होता है कि फौरी फायदा, जैसे झूठ बोलकर सामान बेचना या कोई डील कर लेना। अंदर से आवाज तो आती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन जब दिमाग कैलकुलेशंस करता है ना कि जब पैसा भी मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, पोजीशन अच्छी है, तो ये नुकसान थोड़ी है, करते रहो। तीसरी चीज होती है अपने आप को मजलूम समझना, कि गलत काम करना और फिर ये कहना मैं बुरी तो नहीं हूं, हालात ही इतने बुरे हैं, क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं। तो ये सोच भी आ जाए तो क्या होता है कि सही और गलत की तमीज मिट जाती है। फिर ये कि जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता गुनाह की तरफ बढ़ता है ना, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूंगी, बहुत डायरेक्ट मिसाल नहीं, आप समझ जाएंगे कि शुरू में तो सिर्फ देखा, आंखें चार हुई, फिर फोन नंबर एक्सचेंज हो गए, फिर बात शुरू हो गई, फिर कोई डिनर प्लान हुआ और फिर हद क्रॉस हो गई। तो ये शैतान का तरीका है, उसके खुतुवात हैं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान को अपने ढप पर ले आता है। ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ही है, शायद ये मिसाल आपने सुनी हो, कि अगर मेंढक को उबलते हुए गर्म पानी में फेंक दिया जाए, जिंदा मेंढक को, तो वो फौरन छलांग लगाने की कोशिश करता है बाहर की तरफ। मगर अगर उसको नॉर्मल पानी में डाला जाए, एक बर्तन में नॉर्मल पानी डाला जाए, उसमें मेंढक को रख दिया जाए और फिर नीचे से आग जलाई जाए, तो अब क्या होगा, पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है, लेकिन मेंढक छलांग नहीं लगाएगा। अब वो हर बढ़ती हुई यानी टेम्परेचर की डिग्री को नॉर्मल समझकर बर्दाश्त करने की कोशिश करेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन आखिर में मर जाता है फिर वो। फिर एक और चीज है कि जब इंसान गिल्ट से भागना सीख लेता है, यानी जो अलार्म इसके अंदर बज रहा था ना, अब इसको वो खामोश करने का तरीका जान लेता है। किसी चीज का गिल्ट हुआ तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, कोई मूवी देखनी शुरू कर दी, दोस्तों के साथ गपशप शुरू हो गई, रील स्क्रॉल करनी शुरू कर दी, शॉपिंग पे चले गए, या किसी और एक्टिविटी में अपने आप को मसरूफ कर लिया। तो वो उस गिल्ट से भी भाग गया जिसने कोई ना कोई काम करना था, बेहतरी की तरफ लेकर जाना था। और ये एक और चीज के बार बार एक ही गुनाह करना, उससे भी इमोशनल रिस्पॉन्स कम हो जाता है और चीजें फिर नॉर्मल लगने लगती हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज ये साबित होती है कि गिल्ट का एहसास भी एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, इसको होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये नहीं रहेगा तो फिर दिल हमारा जो कालक का गलाफ है ना, उसके अंदर मरना शुरू हो जाएगा। और गिल्ट को जिंदा रखने का क्या तरीका हो सकता है कि फिर अलार्म स्नूज पर ना करें, अपनी गलती का एतराफ करना है, अपने आप से सच बोलना है, और फिर ये कि अपने आप को ऑडिट करते रहना है ताकि गलतियां कम हो। और फिर अल्लाह का जिक्र भी, जाहिर है कि अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि इस्तगफार का दुरुस्त तरीका क्या है, या इसको हम दूसरे लफ्जों में तौबा की शराइत भी कह सकते हैं। कि इस्तिगफार कोई हजार की माला रोलना नहीं है कि जुबान से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह दिया और वो लंबी तस्बीह है और हमने दिन में 2-3 दफा कर दी। नहीं, बल्कि ये दिल, जुबान और अमल तीनों की कैफियत है। दिल, जुबान और अमल तीनों की कैफियत है। तो पहला तरीका तो उसका ये होगा कि दिल की कैफियत, यानी एहसास नदामत हो, अपने गुनाह को गुनाह समझा जाए। जितना गहरा एहसास नदामत होगा उतना ही मौसर इस्तिगफार होगा।
नंबर टू, इसमें आएगी जुबान की कैफियत कि अल्लाह के सामने फिर गुनाह का एतराफ किया जाए, माफी मांगी जाए, बगैर कोई जवाज पेश किए हुए, बगैर अपने आप को जस्टिफाई किए हुए, बगैर दूसरों पर या हालात पर इल्जाम लगाए हुए अपनी गलती को तस्लीम किए, या अल्लाह मुझसे गलती हुई। तीसरी चीज है अमल की कैफियत, और यह है कि गुनाह को छोड़ देना, अल्लाह की तरफ पलट आना, उसकी रहमत में पनाह लेने की कोशिश करना। फिर वो माहौल, वो कंपनी, वो रास्ता, वो वेबसाइट, वो ऐप जो जो गुनाह पर उकसा रही है और उस तरफ लेकर जा रही है, उससे हटना। यहां से फिर इस्तगफार जो है ना वो तौबा की तरफ बदल जाती है। चौथी चीज होगी अज़्म, यानी दोबारा गलत काम ना करने का पुख्ता अज़्म। क्योंकि इंसान कमजोर है, लेकिन गाफिल, कमजोरी के बावजूद गफलत और बेपरवाही से लड़ सकता है इंसान। और फिर यह है कि मुसलसल इस्तगफार भी करता रहे। पांचवी चीज जो है वो है यानी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कि वो रोजाना, एक रवायत आती है कि 70 बार इस्तगफार करते थे, और एक दूसरी रवायत के मुताबिक तो 100 दफा भी। और मैं उस हस्ती का जिक्र कर रही हूँ जिसको दुनिया ही में जन्नतों की बशारतें मिल चुकी हैं। तो अगर वो 100 बार इस्तगफार करते हैं तो फिर मुझे और आपको कितनी बार करने की जरूरत है? तो ये है कि इसको, इस्तगफार का तसलसल भी अपने अंदर इसको रखें, हम अपनी रूटीन में शामिल करें। और फिर वही बात है कि सिर्फ जुबान की हद तक ना हो, ऑडिट होगा तो ये हो सकेगी। अच्छा, ये इसके अलावा एक और कंडीशन भी है, और वही है कि अल्लाह के बंदों के हुकूक में कमी कोताही हो जाए अगर, यानी अगर मैंने किसी का हक मारा है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी की दिल आजारी कर दी है, वालिदैन की नाफरमानी की है, रिश्तेदारों से बदसलूकी की है, गालम गलोच है, तो इस सिलसिले में पहले फिर मुझे उस शख्स से माफी मांगनी होगी जिसकी हुकूक में कमी हुई है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर आखिरत में एक खतरनाक सिचुएशन पेश आएगी, क्योंकि अल्लाह अपने हुकूक माफ कर सकता है, लेकिन बंदों के नहीं करेगा जब तक कि बंदे खुद ना माफ करें। तो अपनी सी कोशिश जरूर करनी है, किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जरूर करनी है। तिरमिजी की एक रवायत है कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से सवाल पूछा कि तुम जानते हो मेरी उम्मत का मुफलिस कौन होगा? तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया, हमें लगता है वही मुफलिस होगा जिसके पास मालो मता ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत वाले दिन मेरी उम्मत का मुफलिस वो आदमी होगा जो नमाज, रोजे, ज़कात वगैरह लेकर आएगा, मगर इसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा। तो उन सबको उस शख्स की नेकियां दे दी जाएंगी, और अगर इसकी नेकियां उनके हुकूक की अदायगी से पहले खत्म हो गई तो फिर उनके गुनाह इस आदमी के खाते में डाल दिए जाएंगे, और फिर इस आदमी को जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तो ये हदीस हमें हुकूकल इबाद की अहमियत से भी आगाह करती है कि हम उससे भी सरफे नजर नहीं कर सकते। इस्तगफार के फायदे क्या होते हैं? पहली चीज के जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दिल की सफाई, सुकून, दिल हल्का हो जाता है, बेचैनी और इस्तराब की कैफियत खत्म हो जाती है। सूरह रात की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अला फबिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, कि बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। और इस्तगफार भी अल्लाह का जिक्र है, तो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिल सकता है। नंबर टू ये होगा कि अल्लाह की रहमत और अजाब से हिफाजत, जैसे कि सूरत अनफाल की आयत नंबर 33 जिसका हवाला बिल्कुल शुरू में गुजरा। तो कुरान के मुताबिक इस्तिगफार अजाब से ढाल है, अजाब से बचाव है, अल्लाह की रहमत को मुतवज्जो करता है। तीसरी चीज है कि गुनाहों की माफी और पर्दा पोशी। सूरह निसा की आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाहि गफूर रहीमा। तो जो कोई बुरा अमल करेगा या अपनी जान पर जुल्म करेगा, फिर वो इस्तिगफार करेगा तो अल्लाह को बख्शने वाला और रहम करने वाला पाएगा। तो अल्लाह की रहमत इस सिलसिले में ये भी है कि एक तो वो गुनाह के बाद तौबा की तौफीक दे दे, ये भी बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह। दूसरी बात यह है कि गुनाह ना करने की ताकत अता फरमाए, ये भी अल्लाह की रहमत है। और ये भी अल्लाह की रहमत होगी कि अगर गुनाह दोबारा भी हो गया है तो अल्लाह ताला हमें उस वक्त भी तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमें माफ भी कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस शख्स के लिए खुशखबरी है जो अपने नामाए अमाल में बहुत ज्यादा इस्तिगफार को पाएगा। ये मिशकात की रवायत है। नंबर फोर, कि आखिरत में नूर का बायस होगा। सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार
यौम ला युख्जिल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनु मअह नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अत्मिम लना नूरना फग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ए ईमान वालो, अल्लाह के सामने खालिस तौबा करो, तौबतुन नसूह, ठीक है, जिसकी शराइत हमने अभी पीछे देखी। कुछ بعید नहीं कि तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें जन्नतों में दाखिल करे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। जिस दिन अल्लाह अपने नबी को और इनको जो इनके उसके साथ ईमान लाए रुसवा नहीं करेगा। उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं दौड़ रहा होगा और वो कह रहे होंगे, ए हमारे रब, अतमिम लना नूरना, हमारे नूर को हमारे लिए मुकम्मल कर दे और हमें बख्श दे। यानी फगफिर लना, वही गाफरा वाली बात, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तो तौबा और इस्तिगफार यहाँ से हमें पता चलता है कि दिल में नूर पैदा करते हैं, रोशनी जो दुनिया के अंधेरों से लड़ने के काम आती है। और दुनिया के अंधेरे क्या हैं? ये ख्वाहिशात, ये मतलब गुनाहों के जो ढेर हैं, ये दुनिया के अंधेरे ही हैं। तो आखिरत में भी जब नूर की जरूरत होगी, उस वक्त भी ये चीज काम आएगी। फिर ये है कि मायूसी का तोड़। कुरान में इस हवाले से एक बहुत ही उम्मीद अफजा आयत मौजूद है, सूरह जुमर की आयत नंबर 53। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरु दुनूबा जमीअन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। कह दीजिए, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, यानी जानों पे जुल्म किया है कि जो जिनसे गुनाह सरजद हो गए हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह बख्श देगा सारे के सारे गुनाहों को इकट्ठा। बेशक वो बहुत मगफिरत करने वाला है और बहुत रहम करने वाला है। तो अल्लाह की रहमत का समंदर वो तो ठाठे मार रहा है इस इंतजार में कि उसके बंदे उससे फायदा उठाएं। तो अल्लाह ताला के बहुत सारे सिफाती नाम हैं जो कुरान में मौजूद है, उसमें से एक अत-तव्वाब है। सूरत बकरा के आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा को कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला। तो तवाब का मतलब सिर्फ तौबा कबूल करने वाला नहीं होता, बल्कि वो बार बार तौबा को कबूल करता है। और ये नाम क्यों रखा उसने? क्योंकि वो जानता है कि बनी आदम ने बार बार गलती करनी है, एक गलती को बार बार दोहराना है, तो वो भी बार बार माफ करने वाला है। और ये बात इसलिए भी अहम है कि अगर इंसान एक बार गलती या गुनाह करके अल्लाह से माफी तलब करता है तो उसे उम्मीद होती है कि वो इसे माफ कर देगा। फिर दूसरी बार भी गलती हो जाती है तो फिर वो माफी मांगता है, लेकिन जाहिर है दिल में डर होता है थोड़ा सा कि अब फिर वही काम किया, अब पता नहीं क्या होगा। खैर, माफी फिर भी मांग लेता है, और होता क्या है कि वही गुनाह फिर से सरजद हो जाता है। तो अब इसके दिल में आता है कि बस अब तो माफी नहीं मिलेगी। और ये ख्याल आना भी एक कुदरती बात है क्योंकि वो गुनाह रिपीट हो गया। लेकिन उस वक्त इंसान एक चीज भूल चुका होता है जो उसे याद रखनी चाहिए, और वो क्या है कि जिससे वो माफी मांग रहा है ना, वो कोई दुनिया का बादशाह नहीं है, वो कोई हमारा टीचर या हमारे वालिदैन नहीं है। जाहिर है दुनिया में तो ऐसे ही होता है। वो अत्तवाब है, वो बार बार कसूरों को माफ करने वाला है। लिहाजा जैसे ऊपर बात हुई कि कोई मायूसी की गुंजाइश नहीं है मोमिन की जिंदगी में गुनाह करने के बाद भी। और मायूसी आती किसकी तरफ से है? वो जो गुनाह करने पर आमादा करता है, यानी शैतान। क्योंकि वो खुद अल्लाह की रहमत से मायूस है, इसलिए ये मायूसी इंसान के अंदर भी डालता है। इब्न माजा की एक रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तवाबून, कि कुल बनी आदम खताकार है और उनमें से बेहतर, यानी इन खताकारों में बेहतर कौन है? जो तौबा करने वाले हैं। और एक बहुत ही मैं आपको अजीब रवायत सुनाऊंगी। सही मुस्लिम की ये रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह ऐसी कौम ले आएगा जो गुनाह करेगी और फिर अल्लाह से तौबा और बख्शिश मांगेगी और अल्लाह इनकी मगफरत फरमा देगा। तो यहाँ गुनाहों की कोई हौसला अफजाई नहीं हो रही, ये इंसान की कमजोरी की वजह से हो जाता है इंसान से, मगर ये इस्तिगफार की अहमियत और अल्लाह की शान गफ्फारी को बयान कर रही है ये हदीस, कि उसको अपने बंदे का उसकी तरफ लौटना कितना पसंद है। तो ये है कि इस्तगफार सिर्फ गुनाहों की बख्शिश नहीं है, ये दुनिया में भी आसानी की जमानत है, यानी दुनिया के अंदर भी बहुत फायदे हैं इस्तगफार के। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर है। 950 साल तक अल्लाह के दीन की दावत दी एक ऐसी कौम को जो दुनिया की बदतरीन कौम थी। बुरी तरीके से उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की दावत को रिजेक्ट किया। तो सूरह नूह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने अपनी सारी कोशिशों का खुलासा करते हैं जो उन्होंने इस रास्ते में की, और कौम की मुसलसल तकजीब की शिकायत भी करते हैं। वहां उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की जो रहती दुनिया तक हमारे लिए रहनुमाई है। ये आयत है सूरह नूह की 10 से लेके 12 तक। फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, और मैंने कहा कि अपने रब से मगफिरत तलब करो, बेशक वो तो है ही माफ करने वाला। युरसिलुस समाई अलैकुम मिदरारा,
वयुमदिदकुम बि अमवाला व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। और माल और बेटों से वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें बाग अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। तो क्या कह रहे हैं कि तुम अल्लाह से मगफरत तलब करो, वो तुम्हें माफ कर देगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी सिफ्त है माफ करना। और उसके बाद वो आसमान को तुम्हारे लिए खोल देगा। आसमान से बारिश आती है, हम जानते हैं। और जमीन पर जितना भी रिस्क का जो प्रोसेस चलता है, उसकी बैकबोन बारिश ही है। ह्यूमन इकोनॉमी का दारोमदार पानी की नेमत पर ही है बेसिकली। और इसी से ही सिविलाइजेशन का उरूज और जवाल इसी के ऊपर मुनहसर है। तो कह रहे हैं कि तुम इस्तिगफार करो, तुम्हारे लिए रिस्क के खजाने दुनिया में खुल जाएंगे। तो आसमान से सिर्फ बारिश नहीं आती, जब आसमान खुलता है ना तो मगफरत भी आती है। दिल का इत्मीनान भी आता है, मसाइल के हल भी उतरते हैं, दुआओं के जवाब भी नाजिल होते हैं, अल्लाह की रहमत भी आती है। और फिर इंसान को और क्या चीज महबूब है? माल और बेटे और बाग और उनमें बहती हुई नहरें। तो औलाद भी मिल गई, आजकल की जुबान में बात करें तो बिजनेस भी फ्लरिश हो गए। एक ना खत्म होने वाली आमदनी का सिलसिला, बरकत शुरू हो गई। लेकिन शर्त क्या है? इस्तिगफार, सच्ची वाली, वो हजार की तस्बीह वाली नहीं। तो सच्ची इस्तिगफार हो तो होता क्या है, फिर आंखें भी बरसती हैं। और फिर क्या होता है कि इंसान अपना दिल अल्लाह के सामने उसको खोलना पड़ता है, सच बोलना पड़ेगा फिर उसको। फिर अपने आप को मार्जिन नहीं देना। तो दिल को जब खोलना है अल्लाह के सामने, जब दिल खुलेगा तो ही आसमान भी खुल सकेगा। तो हमें क्या फार्मूला यहां से पता चल रहा है कि इस्तिगफार कर लो या फिर दुनिया की बाकी दुआएं मांग लो, बात एक ही होगी। एक और मैं आपको कुरान से ही रेफरेंस दूंगी। अ, ये सूरतुल मुमिन में हामिलीन अर्श की दुआ है जो वो दुनिया में लोगों के लिए करते हैं। वो उन मोमिनों के हक में दुआ करते हैं जो तौबा करते रहते हैं। वो कहते हैं रब्बना वसीअता कुल्ला शैइन व इल्मम फगफिर लिल्लज़ीना ताबू। कि ऐ रब, ऐ हमारे रब, तेरे इल्म ने हर चीज को अपने अहाते में ले रखा है, यानी तू तो सब कुछ जानता है। बस उन लोगों की मगफिरत फरमा दे जो तौबा करते हैं। और ये देखिए, ये मोमिनों के लिए बहुत बड़े एक एजाज की बात है कि हामिलीन अर्श किस वजह से उनके लिए, उनके हक में दुआएं कर रहे हैं कि वो तौबा करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हम्म, कैसे पता चले कि अल्लाह ने मुझे माफ भी कर दिया है, क्योंकि मैंने माफी तो मांग ली थी। तो इसका जवाब पहले तो मैं आपको एक हदीस से दूंगी और फिर कुरान में एक वाक्य के साथ। सही मुस्लिम की एक रवायत है, एक लंबी हदीस है, मैं मफहूम आपके सामने रख रही हूँ कि अल्लाह को अपने गुनाहगार बंदे की तौबा से इतनी खुशी मिलती है जैसे कोई मुसाफिर सहरा में सफर कर रहा हो और इसका सारा सामान खाना पीना एक ऊंट पर लदा हुआ हो। यानी जरूरत का सारा सामान एक ऊंट पर हो और वो सफर में रुके और एक दरख्त के नीचे बैठ के रेस्ट करे कि उसकी आंख लग जाए। आंख खुली है तो वो देखता है कि ऊंट गायब है। अब सारा खाना पानी उसी के ऊपर था। अब लकोदक सहरा है, ना इसके पास पानी है ना कोई और रिसोर्स, गर्मी जोरों पर है। तो मायूस होकर बैठ जाता है, अब गोया मौत का ही इंतजार कर रहा है। फिर इत्तेफाक से आंख लग जाती है। जब जागता है तो देखता है कि ऊंट तो सामने खड़ा है। अब खुशी के मारे इस उस शख्स की खुशी इतनी कि बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ये कहता कि अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं, जुबान से निकलता है कि मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। यानी खुशी की शिद्दत में उसके अल्फाज ही आगे पीछे हो गए। तो मिसाल इसलिए बयान की जाती है कि बाज हकायक इतने लतीफ होते हैं कि इनको वैसे नहीं समझा जा सकता। तो ये अल्लाह की खुशी की शिद्दत बयान करने की एक मिसाल है कि जब कोई गुनहगार बंदा तौबा करके उसकी तरफ पलट आता है तो फिर रब को किस कदर खुशी मिलती है उस चीज से। अब मैं कुरान से आपको एक वाक्या बताती हूँ। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, सूरह कसस में इसकी डिटेल्स मौजूद हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक किप्ती का, यानी एक मिस्री बाशिंदे का कत्ल हो गया था। तो जब एहसास हुआ कि गलती हो गई है तो कहते हैं कि ये शैतान के अमल की वजह से हुआ है, यानी उसका अमल दखल था, क्योंकि वही गुमराह करता है। लेकिन जब थोड़ा गौर करते हैं तो फिर कहते हैं कि कौला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिर ली। कहते हैं उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, बस तू मुझे माफ कर ले। आगे अल्लाह ताला लिखते लिखते हैं फगाफर अल्लाह, बस उसने उसको माफ कर दिया। तो ये बात तो अल्लाह ताला बता रहे हैं ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। ये बात अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं बताई कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ये अल्लाह ताला ने हमें बताया। और अगली आयत इतनी चौंका देने वाली है कि मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कौला रब्बी बिमा अनअमता अलैया फलनकुनन्ना ज़हीरा लिल मुजरिमीन, के या अल्लाह,
ये जो तूने मेरे ऊपर इनाम किया है ना, तो मैं कभी भी मुजरिमों का आइंदा मददगार नहीं बनूंगा। तो सवाल पैदा होता है कौन सा इनाम। तो मूसा अलैहि सलाम ने ऊपर अभी दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ने इनाम कर दिया। तो इनको कैसे पता चला कि अल्लाह ने इनाम कर दिया और मुझे माफ कर दिए? हालांकि अभी वो पैगंबर नहीं है, वो तो अभी 8-10 साल बाद बनेंगे। अभी तो वही भी नहीं उतरती। तो कैसे पता चला उनको? इसका जवाब है दिल का यकीन। कि हमारा इस बात पे ईमान हो कि मैंने अगर सिद्ध के दिल से तौबा की है और तौबा की शराइत पर अमल कर लिया है, तो मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया है। क्योंकि वो तो है ही गफार, और है रहम भी करने वाला। अब मैं आपको एक और रेफरेंस दूंगी और आप हैरान होंगे कि अल्लाह किस किस किस्म के गुनाहों को माफ कर देता है। सूरह फुरकान के आखिरी रुकू को अगर आप पढ़ें तो उसमें शिर्क, नाहक कत्ल और जिना जैसे कबीरा गुनाहों का तस्करा है। और इसका तस्करा फरमा के अल्लाह ताला कहते हैं, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन, सिवाय इसके कि जो ताइब हो गया, यानी जिसने तौबा कबूल कर ली, जो ईमान लाया और अच्छे अमल किए। तो इसका क्या मतलब है कि इतने इतने बड़े गुनाह भी नामाए अमाल से डिलीट कर दिए जाते हैं, शर्त सिर्फ एक है, सच्ची तौबा। तो सच्ची तौबा से ईमान की तजदीद भी हो जाती है इंसान की। तो अल्लाह यहां से हमें क्या पता चलता है? वो कहते हैं ना, हम तो माइल बेकरम है, कोई साइल ही नहीं। मैं तो मगफरत करने के लिए तैयार बैठा हूं, मेरा तो दामन फैला हुआ है। तुम में से कौन है जो उसको मांगेगा? वो रात को भी सदा होती है ना, जब तिहाई रात गुजर चुकी होती है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना कि सदा होती है, अल्लाह ताला आसमानी दुनिया तक आते हैं, है कोई जो मुझसे मगफरत मांगे और मैं उसे माफ कर दूं? क्या जवाब होता है हमारा? इतना करीब आके हमारा रब हमें पुकारा होता है। अच्छा जी, ऐसा भी होता है कि तौबा को मजाक बना लिया जाए। तो अगर मजाक बना लिया जाए तो फिर वो तौबा नहीं होगी। एक तो यह है कि जैसे ही कसूर सरजद हुआ, एहसास नदामत हुआ, गलती हो गई, माफी मांग ली अल्लाह ताला से। जैसे अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं कि इन तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलूना सुआ बिजहाला सुम्मा यतूबूना मिन करीब फउलाइका यतूबुल्लाहि अलैहिम। बेशक तौबा अल्लाह के जिम्मे है इन लोगों के लिए जिन्होंने जहालत की वजह से कोई बुराई, जिम्मे यानी अल्लाह ने इसको अपने ऊपर वाजिब रखा है, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने जहालत की वजह से कोई बुराई की, फिर उन्होंने करीब से तौबा कर ली, अल्लाह इन लोगों पर मेहरबान होता है। जहालत की वजह से क्या होगा कि जज्बात का गलबा था या मालूम नहीं था, उसकी वजह से गलती होगी। तो पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने अब इसको अपने जिम्मे एक वाजिब किया एक चीज को कि वो तौबा कबूल करने वाला है। और क्योंकि जज्बात का गलबा था, इसलिए गलती हो गई तो माफी मांग लो। और इसके लिए किसी अपॉइंटमेंट की, किसी खास मीटिंग की जरूरत नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं चाहिए, जहां पे हो वहीं पे माफी मांग लो। अब चूंकि मौत का पता नहीं है, और हम कहते हैं, हम डिले करते रहते हैं ना, हम कहते हैं "हाँ, अच्छा कोई नहीं, मांग लेंगे माफी मांग लेंगे, सही तरह करके माफेंगे माफी मांगेंगे, अभी नहीं मांगते, अभी हम सही नहीं कर रहे, तो बूढ़े होके मांग लेंगे"। और बुढ़ापे में तो आपको पता है वैसे ही सारे नेक हो जाते हैं, क्योंकि कुछ